हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है फोर्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, टार्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से और सेंटीपीटल सूडो फोर्स, मतलब उधर तो न्यूमेरिकल नहीं है। बाकी मोमेंट ऑफ फोर्स का, टार्क का कुछ न्यूमेरिकल है जो इम्पोर्टेंट भी है और कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है। तो जहाँ से छूटा हुआ है आज हम उसको पूरा करेंगे, ठीक है। और बाकी जो कन्फ्यूजन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कुछ न्यूमेरिकल हैं उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि हमने 9 सवाल लगा रखा है इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में, जो वीडियो लेक्चर 1 2 3 2 होगा या 3 होगा। तो यहाँ पे एक 10वां सवाल इसका है कि एक डायग्राम है जो ये इस तरह का डायग्राम दिखाया गया है। एक यूनिफॉर्म सपोर्टेड एट ए मिडिल पॉइंट, एक बार है जो मिडिल पॉइंट पे सपोर्ट है। 40 ग्राम फोर्स का एक वेट है, यहाँ से 40 डिस्टेंस सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। तो कह रहा हाउ कैन यू बैलेंस द बार विथ ए वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स, मतलब 80 ग्राम फोर्स वेट को कैसे आप बैलेंस करोगे। तो जाहिर सी बात है कि उसे हम इधर यहीं लटकाएंगे, इधर सस्पेंड करेंगे तब तो वो बैलेंस में नहीं होगा। बैलेंस होने के लिए क्या होता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो ये बैलेंस रहेगा, ये जो रॉड है ये हॉरिजेंटली रहेगी, हॉरिजेंटल में रहेगी, ठीक है ना, बैलेंस्ड रहेगी, ना इधर टिल्ट होगी ना उधर टिल्ट होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, वो डिस्टेंस पता करना है कि कितने डिस्टेंस पे ये उसको प्लेस करना है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉक इक्वल टू क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब 40 ग्राम फोर्स और कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो कितने पे है, 40 पे है। इधर हमें कहीं पे रखना है, मान लेते हैं कि उसे डी दूरी पर कहीं पे लटकाना है। तो अभी हम पता कर लेते हैं, तो 80 ग्राम फोर्स इंटू डी या एल, ठीक है ना। तो डी हमें कैलकुलेट करना है, 40 ग्राम फोर्स 40 सेंटीमीटर एंड 80 ग्राम फोर्स, यानी कि D इक्वल टू आ रहा है 20 सेंटीमीटर, मतलब राइट साइड पे हमें लटकाना होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे बाय प्लेसिंग द वेट, by placing the weight 80 gram force at a distance 20 centimeter to the right, 20 centimeter to the right, ठीक है ना, ऑफ पॉइंट ओ, ऑफ पॉइंट ओ, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे मतलब 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे उसको लटकाना होगा, तब ये जाकर के रॉड बैलेंस होगी, ठीक है। चलिए चलिए 11वां सवाल देखते हैं। इधर ज्यादातर सवाल जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर ही है। यहाँ पे ज्यादातर सवाल क्या है, जैसे 11th क्या है, 11th बोला है कि फिगर शोज ए यूनिफॉर्म मीटर रूल, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है ना।
placed on a fulcrum at the midpoint O and having a weight 40 gram at the 10 centimeter mark and weight of 20 gram and 90 centimeter mark. Is the meter rule in equilibrium? अगर नहीं है तो how will the rule turn? How can the rule be brought in equilibrium by using an additional weight of 40 gram force? ठीक है ना। तो पहले ये डायग्राम बनाया हुआ है, एक मीटर रूल है, मान लो यही मीटर रूल आपके बुक में है दिया हुआ है, मैं ऐसे ही बना रहे हैं। यहाँ पे पिवोट्स है, मतलब फलक्रम है, और ये 50 है। यहाँ पे 0 मार्क है, 10 है, 20 है, 30 है, 40, और यहाँ पे 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 सेंटीमीटर। एक वेट यहाँ पे है 20 ग्राम फोर्स, और एक 10 पर है 40 ग्राम फोर्स। सवाल क्या है? सवाल कहा है कि इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या है? इक्विलिब्रियम होने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है। तो 40 ग्राम फोर्स N2 का कितनी दूर पे है? 10 10 10 10 मतलब 40, ठीक है ना। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 50 माइनस 10 करेंगे तो 40 ग्राम फोर्स या 40 सेंटीमीटर, यानी कि 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसी तरह से क्लॉकवाइज मोमेंट्स निकालोगे तो कितना आएगा? 20 ग्राम फोर्स है, 10 10 10 10, ये भी 40 है, 90 माइनस 50 कर सकते हैं उसको, सेंटीमीटर, फोर्स 40 सेंटीमीटर, 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो यार एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट्स के बराबर नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम? कहेंगे नो। तो पहला सवाल का आंसर क्या है? नो, ठीक है ना। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इफ नॉट, अगर नहीं है तो हाउ विल द रूल टर्न। तो किधर रूल टर्न करेगा? रूल टर्न करेगा कौन सा ज्यादा है? एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल टर्न, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा, ठीक है ना। द रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। फिर दो उसी में ये सवाल था, पहले में ही था ये, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा अब है, सेकेंड वाला है कि हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन द इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। एक एडिशनल, आप जानते हैं कि ये ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है, क्लॉकवाइज मोमेंट कम है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है, क्लॉकवाइज मोमेंट कम है। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए हमें 40 ग्राम वाला जो है ग्राम फोर्स जो है, वेट जो है, हमको जो मिड पॉइंट है यानी कि फलक्रम है या जो पिवट पॉइंट है उसके राइट साइड में रखना होगा, है ना। और वो डिस्टेंस मान लेंगे d। आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे टू बैलेंस्ड इट we should kept
40 ग्राम फोर्स है ना। 40 ग्राम फोर्स कहाँ रखना है, on 40 gram force on the right sides of the midpoint, है ना, of the main point by producing additional clockwise moment so as to produce clockwise moment, moment about the midpoint, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, हम मानेंगे कि लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल बी एक्स, let the distance from the middle या मिड पॉइंट बी एक्स या डी सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बैलेंस करने के लिए मान लेते हैं हम कि डी सेंटीमीटर की राइट साइड पे उसको लटकाना होगा, क्योंकि यही तो कम है, क्योंकि ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है ना, या बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये कितना था 40 ग्राम फोर्स, या ये तो हमें निकाला है, कितना आया था 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, इधर कितना है 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर प्लस मान लेते हैं 40 ग्राम फोर्स लटकाना है, कितना डी सेंटीमीटर। तो क्या होगा, इसी को हल करना है, 40 ग्राम फोर्स डी सेंटीमीटर 1600 माइनस 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा D इक्वल टू 800 अपॉन 40, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, कितने दूरी पर, मिड पॉइंट से 20 सेंटीमीटर दूरी पर उसको हमको लटकाना होगा, यानी कि यहाँ पे 40 ग्राम फोर्स, ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। When a body weight of 20 kgf sits, when a boy weighing 20 kgf sits at one end of 4 meter long seesaw, it gets depressed at this end. How can it be brought to the horizontal position by a man weighing 40 kgf? ठीक है ना, जैसे एक सीसा है वो 4 मीटर का है, कितने का है 4 मीटर, ठीक। एक बॉय है जो 20 kg वेट उसका है, 20 kgf मतलब
20 किलोग्राम फोर्स एक इंड पे बैठा है, एक इंड पे बैठा हमारे यहाँ पे 20 kgf, ठीक है। डिप्रेस्ड माने झुक जाता है, ये इसका मिड है, तो ये 2 मीटर होगा यहाँ से, और ये भी 2 मीटर होगा यहाँ से। ठीक। How can it be brought to the horizontal position by a man weighing 40 kgf? अब हम मानेंगे कि इस एक मैन, इसको अगर हमें यहाँ पे बैठेगा तो झुक जाएगा, तो हमें एक आदमी को इस साइड बैठाना होगा, ठीक है ना। तो मान लेंगे कि d सेंटीमीटर पर इधर कहीं उसको बैठाना होगा, जिसका वेट कितना होगा, जिसका वेट जो है 40 kg, 40 kg मतलब 40 किलोग्राम फोर्स है ना। मतलब राइट साइड में इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, इस साइड तो बैठा नहीं सकते क्योंकि और नीचे चला जाएगा, इसी साइड बैठाना होगा ताकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। तो इसके लिए यहीं पे कहीं पे इसको हम मान लेते हैं कि ये दूरी जो है और इतने दूर पे बैठाना होगा, तो वो कितना है, तो यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं d, और यहीं पे उसको हम मान लेते हैं फोर्स बैठाते हैं। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम, anti-clockwise moment equal to clockwise moment। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या हो जाएगा, 40 kgf इंटू 2 मीटर, और इधर क्या हो जाएगा 40 kgf इंटू d मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू डी बटे 40, मतलब 1 मीटर। तो d इक्वल टू कितना होगा 1 मीटर पे कहीं, ठीक है ना। तो वो 1 मीटर पे, यानी कि मैन को सिट करना होगा, बैठाना होगा 1 मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, ठीक है ना। मैन सिट्स एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द साइड अपोजिट टू द बॉय, ऑन द साइड अपोजिट टू द बॉय, ठीक है ना। इसके अपोजिट 1 मीटर की दूरी पे, d बराबर 1 मीटर की दूरी पे उसको बैठाना होगा, ठीक है। चलिए 13वां सवाल देखते हैं। एक फिजिकल बैलेंस है, ठीक है ना। इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। एक फिजिकल बैलेंस है जिसकी आर्म जो है इधर 60 सेंटीमीटर है और इधर कितनी है 40 सेंटीमीटर। What weight kept on the pan of the longer arm? यहाँ पे इसकी एक पैन है, तो कह रहा है कि what weight kept on the pan of the larger arm will balance an object of 100 gram force kept on the other pan। यहाँ पे क्या रखा हुआ 100 ग्राम फोर्स का वेट रखा है, यहाँ मान लेते हैं W रखा है, ठीक है ना। आर्म विल बैलेंस एन ऑब्जेक्ट, तो इन इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, W इंटू 60 सेंटीमीटर। आप इसको W ग्राम फोर्स इंटू 60 सेंटीमीटर कह सकते हैं। और इधर कितना है, 100 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 140/60। ये हो जाएगा 200/3। तो ये भाग देने पर कितना आएगा, डिवाइड करने पर आएगा, इट विल कम 66.7 ग्राम फोर्स। ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सवाल था। ठीक, चलिए भाग देकर देख लीजिएगा, इसमें इतना आएगा। ठीक है। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। ठीक है। वेटिंग 100 ग्राम फोर्स पिवोटेड एट सेंटर O। ए डायग्राम शोज ए यूनिफॉर्म मीटर रूल जिसका वेट कितना है, 100 ग्राम फोर्स पिवोटेड एट इट्स सेंटर। सेंटर पे पिवोट है, हमारे मिडिल पे है। ठीक है ना। टू वेट्स 150 ग्राम और 150 एंड 250 ग्राम फोर्स हैंग फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक हैंग यहाँ पे किया है और इधर एक B पे किया है। यहाँ पे हैंग है 150 ग्राम फोर्स और 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये दे रखा है। और ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पे हैंगिंग है 250 ग्राम फोर्स। ठीक है। सच दैट कि OA 40 सेंटीमीटर, वो भी 20। कैलकुलेट नंबर 1, कैलकुलेट करना है कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द पॉइंट O। देखिए इसका जो 100 ग्राम फोर्स वेट है, तो वो तो इसके मिड पॉइंट पे ही काम करेगा, तो वो इसी से होकर जाएगा, है ना। जिस पॉइंट के अबाउट्स जो कोई चीज रोटेट्स करेगी, उसके अबाउट जो है मोमेंट्स 0 होता है। तो वो कह रहा है कि टोटल जो है, हमको ये दिखाना है, पहला सवाल है कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O। द क्लॉकवाइज मोमेंट है ना, एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज वो घुमाएगा 150 ग्राम फोर्स इंटू 40, कितना हो जाएगा 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। फिर द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O, दूसरा है टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O क्या हो जाएगा 250 ग्राम फोर्स इंटू 20 सेंटीमीटर, है ना, 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ठीक। फिर इसमें क्या कहा है, डिफरेंस ऑफ एंटी एंड क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट। डिफरेंस देखिए, तीसरे में बहुत सिंपल है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये 6000 है माइनस 5000 है ना ग्राम फोर सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर। चौथा है कि डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर ए 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड।
चौथी बात ये कहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम ओ से डिस्टेंस क्या हो, जहां पे 100 ग्राम फोर्स शुड बी प्लेस्ड, है ना, टू बैलेंस द मीटर रूल। ओ से डिस्टेंस हमको फाइंड करना है वेयर 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। तो वो डिस्टेंस डी मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बी डी फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। और ये जो है डिस्टेंस है जहाँ पे क्या है 100 ग्राम फोर्स को वेट लटकाया गया है, सस्पेंड किया गया है, ताकि ये रॉड क्या हो, बैलेंस्ड हो, मीटर रूल क्या हो, सॉरी मीटर रूल क्या हो, बैलेंस्ड हो, ठीक है ना। तो वो डिस्टेंस क्यों क्यों इधर लाएंगे, लटकाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है, क्लॉकवाइज कम है, ठीक है ना। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स in equilibrium anti-clockwise moments equal to clockwise moments। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज अभी हमने निकाला था 6000 आया था, 6000 ग्राम 4 सेंटीमीटर, और वो 5000 ग्राम 4 सेंटीमीटर प्लस 100 ग्राम फोर्स इंटू डी सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे 100 ग्राम 4 सेंटीमीटर डी सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 6000 माइनस 5000 ग्राम 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आएगा 1000 डिफरेंस, तो हमें डी चाहिए, तो 1000 अपान कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो इसको काट देंगे तो 10 सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर देंगे। तो 10 सेंटीमीटर आएगा, वो डिस्टेंस कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। तो हमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर सेंटर से राइट साइड ओ से 100 ग्राम फोर्स को सस्पेंड करना होगा, लटकाना होगा, ठीक है ना, तब जाकर ये बैलेंस्ड होगा, ठीक। 15 वाला सवाल कह रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल वेट 100 ग्राम, एक मीटर रूल है जिसका वेट 100 ग्राम फोर्स है, इस पिवोटेड एट इस 0 मार्क, समझ, ये रूल है, ठीक है। इसका वेट का है 10 ग्राम फोर्स है, तो मिडिल पॉइंट पे रहेगा, यहाँ पे सेंटर पे, इसका वेट जो है वो 10 ग्राम फोर्स है। अच्छा, पीवोट्स जो है ये, एक मिनट, यूनिफॉर्म मीटर वेट इतने का पिवोटेड एट 0 मार्क, यानी कि पिवोट 0 मार्क पे है, ठीक है ना, 0 मार्क पे पिवोटिंग की गई है इसकी, ठीक। वेट तो इसका मिडिल में काम करेगा। पहला सवाल इसमें दिया है कि व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रोल, व्हाट मोमेंट ऑफ द फोर्स डिप्रेस द रोल, और दूसरा है कि हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग ए लीस्ट फोर्स, ठीक है ना। तो कौन इसे झुका देगा, तो
पिवोट कितना है, मीटर रूल है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 0 से यहाँ पे 50 होगा और यहाँ पे 100 होगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूल। तो कौन सा मोमेंट, ये वाला, ये क्या करेगा, इसको इधर घुमाएगा, इसका वेट मिड पे काम करेगा। जो मीटर रूल है उसका वेट कहाँ काम करता है, मिड पॉइंट पर। अगर यूनिफॉर्म है तो, अभी आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे, तो अगर यूनिफॉर्म है तो मिड पॉइंट पे काम करेगा। ठीक है ना, तो ये इसको इधर घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो पहला सवाल है कि कौन सा मोमेंट, तो कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट ये डिप्रेस करेगा इसको, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, क्योंकि इस तरह से घुमाएगा ना, तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो कितना है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, 10 ग्राम फोर्स इंटू 50 सेंटीमीटर, 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर का मोमेंट। ठीक है ना, डिप्रेस करेगा इसको, डिप्रेसेस द रूल। क्या है, डिप्रेसेस द रूल। अब फिर कह रहा है हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग ए लीस्ट फोर्स। बाय अप्लाइंग कितना फोर्स, तो हम ये झुकेगा किधर, इस साइड, क्लॉकवाइज मोमेंट है ना, मतलब ये यहाँ पे पिवोट है। ठीक है, यहाँ पे पिवोट है और ये यहाँ पे इसका वेट काम कर रहा है, तो ये इस तरह से डिप्रेस झुक जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। अब इसे हॉरिजॉन्टल रखना है, इसे क्या रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है। ठीक है ना, कह रहा हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग ए लीस्ट फोर्स। तो हम क्या करेंगे कि झुक ऐसे रहा है, तो इसको ऊपर उठाने वाला एक फोर्स चाहिए, है ना। ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो कहाँ पे, तो हमें फोर्स निकालना है, तो कहाँ पे हम उसको रखेंगे, 100 सेंटीमीटर के मार्क पे। कहाँ पे, यहाँ पे जो 100 सेंटीमीटर मार्क है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जी ग्राम फोर्स हम लोग लगाते हैं ऊपर के डायरेक्शन, क्योंकि रॉड डिफ्रेस ऐसे करता है तो हमें ऊपर उठाना है। तो कहने का मतलब होता है कि जो फॉर्म ये इसका मोमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज होगा और क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये मीटर रूल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, है ना, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो लिस्ट फोर्स हमें W कैलकुलेट करना है। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ यहाँ से मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो हमने अभी निकालना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो कितनी दूरी पे है, 50 पिवोट पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 100, है ना। पिवोटिंग तो यहाँ पे है, तो 100 सेंटीमीटर W ग्राम फोर्स, और क्लॉकवाइज कितना है, अभी हमने निकाला था, फिर 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको W चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 500 और अपान 100 क्या हो जाएगा, 5 ग्राम फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, इन अपवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है ना, इन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इसके दूसरे एंड पर 5 ग्राम फोर्स का वेट अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे, लगाएंगे, तो ये जो है मीटर रूल जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना। किसमें हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब चलिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट द 29 सेमी मार्क when a mass 20 gram is hung from its one end। तो एक यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल है, हाफ मीटर रूल यूनिफॉर्म है, हाफ मीटर रूल है 0 से 50 सेंटीमीटर तक। कैन बी बैलेंस एट द एंड एट द 29 सेमी मार्क, ठीक है ना, यानी कि 0 से 50 है सेंटीमीटर है, हाफ है। और कह रहा है कि ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। चलिए, तो जैसे ये हाफ मीटर रूल है और मतलब इसका एक 0 पर रीडिंग होगी, एक 50 सेंटीमीटर पे होगी। तो कह रहा है कि ये बैलेंस्ड होता है 29 सेमी मार्क। तो इसका जो मिडिल होगा वहाँ पे होगा 25 पे होगा। इसका यहाँ पे वेट काम करेगा, इसका मास हम यह मान लेते हैं, वेट काम करेगा, ठीक। और ये बैलेंस्ड कहाँ होता है? ये बैलेंस्ड होता है, लिखा है कि इट कैन बी बैलेंस्ड एट 29, यानी कि ये जो है 30 है तो 29 यानी यहाँ पे कहीं पे इसका पिवोटिंग पॉइंट है, ठीक है। और यहीं पे और कह रहा है कि एक एंड पे लटकाया गया है, कितना मान लेते हैं, इस एंड पे लटकाया गया है 20 ग्राम, ठीक है ना, तो बैलेंस हो जाता है, ठीक। तो कह रहा है ये डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम आप इस तरह बनाइएगा, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल, ये मास निकालना। तो ये अगर बैलेंस है तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। देखिए ये क्या है, क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये 25 है, ठीक है ना। तो ये इसका हो जाएगा यम, और इधर से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है वहाँ से, तो 9 है, 9 नहीं है, 4 है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से हम यूनिट तो कट ही जाएगी, अगर हम ग्राम में ले रहे हैं और या फोर्स ले रहे हैं तो ग्राम फोर्स कट जाएगा, तो हम मान लेते हैं यम ग्राम है ये, ठीक है ना। तो इधर क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या होगा, 20 ग्राम इंटू कितने डिस्टेंस पे है ये, 50 में ये कम कर दीजिए, यहाँ पे 25 है
में से 4 कम कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 25 होगा, 25 इधर है, 25 इधर है, तो भी 50 हुआ। ये डिस्टेंस हमको लेना है तो ये कम कर देना होगा, कितनी 4, ठीक है ना। तो 4 कम कर देंगे तो 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमको m चाहिए, तो 20 और 21/4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 105 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कहा है कि इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट तो भाई यही है ओ शिफ्ट, कह रहा है कि बैलेंसिंग पॉइंट को किधर शिफ्ट करना होगा। इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स 1 एंड, यानी कि 1 इंच से इसके अंदर अगर शिफ्ट करना है, 20 ग्राम को अंदर लाना है तो वो किधर शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये 25 सेंटीमीटर मार्क है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम इसको इधर लाएंगे तो बैलेंसिंग पॉइंट को भी इधर ही शिफ्ट करना होगा, इधर शिफ्ट करना होगा, इधर। जब ये 20 ग्राम इस अंदर इधर शिफ्ट होगा तो इसको भी इधर खिसकाना होगा, यानी ये हम अंदर ले रहे हैं तो इसको भी अंदर खिसकाना होगा, किधर, टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है ना। तो पहला सवाल ये था, दूसरा हो जाएगा वही टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क्स। अगर ये इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये जो बैलेंसिंग पॉइंट को भी इधर ही शिफ्ट करना होगा, ठीक है ना, ताकि यह बैलेंस रहे। जितना डिस्टेंस इसको अंदर खिसकाएंगे ये भी उतना अंदर ले जाएंगे ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है ना। अब चलिए 18 सवाल तो लगाया हुआ आपकी किताब में, 17 जो लास्ट वाला सवाल है वो देख लेते हैं। भाई जिसके थ्रू मोमेंट्स निकालते हैं वहां से इस फोर्स जो वेट है वहां तक की डिस्टेंस लिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप या तो 50 में से 29 घटा दीजिए तब भी आ जाएगा, 50 - 29 तब भी आ जाएगा, है ना, भी है। यूनिफॉर्म मीटर रूल है, मास कितना उसका 100 ग्राम, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम। जब दो चीज़ का हम लोग दोनों चीज़ जैसे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इधर है, तो वही यूनिट इधर भी लिखी जाती है, वही यूनिट इधर भी लिखी जाती है, तो यूनिट आपस में कट जाती है। जो चीज़ हमें निकालना होता है उसको मान लीजिए कि वेट निकालना है तो ग्राम फोर्स में, मास निकालना है तो ग्राम में, डिस्टेंस निकालना है तो लेट द डिस्टेंस बी d सेंटीमीटर, वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मीटर रूल है, मास 100 ग्राम है, बैलेंस्ड है, फलक्रम पे एट मार्क 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, चलिए ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है, 0 से 100 मार्क पर है, ठीक है ना। और जिसका मास 100 ग्राम है वो बैलेंस्ड का है, फलक्रम पर कहाँ पे 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है, ठीक, बैलेंस्ड है। बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m, और एक मास m को सस्पेंड किया गया है, तो यहाँ पे 50 है बीच में, यहाँ पे कहीं 50 होगा, इस पे उसका मास काम कर रहा है, वो कितना है 100 ग्राम।
और यहाँ पे उसका फलक्रम पॉइंट है, और ये बैलेंस है कहाँ पे, यम मास यम लटकाया गया है 20 पे। ये 10 है यहाँ पे मान लो, और ये 20 है, ठीक है ना। ऐसे बना लेना। तो यहाँ पे एक मास यम लटकाया गया है मार्क पे, ठीक है ना। 30 है, 40 50, इधर 60 होगा, 70 80 90 100, इसी तरह आएंगे। आप बना लीजिएगा बढ़िया से। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ यम। अब यम की वैल्यू निकालना है, क्या है, पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो जाहिर सी बात है, जब ये इस पे बैलेंस है तो ये मीटर रूल हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल रखने के लिए मीटर रूल अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या मतलब है, अगर मीटर रूल बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये क्या कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमाएगा, ये तो m/2 कितनी डिस्टेंस पे है, 20, यानी 40 - 20 कर देंगे तो 20 आएगा। इधर कितना है, ये 50 - 40 है, ये है 100 ग्राम, 50 - 40 तो हो जाएगा 1 × 20, 100 ग्राम × 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से m कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये हम थोड़ा इधर बना दिए हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पे रखिए। और वेट तो यहाँ काम करेगा, तो ये 40 हो गया और ये 30 हो गया, 10 10 मिलकर 20, और ये 10 है ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 100 10/20, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 50 ग्राम। तो वो तो हो गया 50 ग्राम, ठीक। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि टू हिच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। अब टिल्ट माने झुकना, मतलब किधर झुकेगा, टू हिच साइड द रूल विल टिल्ट, झुक जाएगा, इफ द मास m, इस मास m को मूव करना है टू मार्क 10, यानी अगर हम इसको यहाँ पे मूव कराते हैं तो किधर झुक जाएगा, है ना, ये बताना है दूसरा सवाल। तो m के साइड ही झुक जाएगा, m के साइड, पहला सवाल तो हो गया। तो टूवर्ड द साइड m, है ना, टूवर्ड्स द साइड m। देखिए अभी हमने वो बैलेंस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाया बैलेंस के लिए इन इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए मास की वैल्यू हमने देखा 50 ग्राम है। तो यहाँ पे क्या है कि इस कह रहा है कि इस मास को 10 पे खिसकाना, इस साइड खिसकाना। तो जाहिर सी बात है, जब हम इसको 10 पे कर देंगे तो जो मिड पॉइंट फलक्रम से डिस्टेंस बढ़ेगी। तो जब हम डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है बढ़ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ जाएगा तो टिल्ट किधर हो जाएगी, ये चीज़ इधर झुक जाएगी, है ना, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है ना। तो टू हिच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। तो ऑन साइड मास m, यानी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर आगे पूछा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ। अब रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा, है ना।
अगर उसे हम लोग 10 पे रखते हैं, अब इसको कहाँ पे रखा जाता है, 10 पे, मास को यहाँ पे रखा जाता है, तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा, तो ये कितना ग्राम आया था, 50 ग्राम, और इधर ही झुकेगा, तो रिजल्टेंट मोमेंट के लिए हम लोग तीसरा है, तो रिजल्टेंट मोमेंट के लिए पहले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, 50 ग्राम, और ये हो जाएगा यहाँ से 40, 10, 20, 30, 40, यानी आप ऐसे निकाले 50 माइनस 10, तो 40 सेंटीमीटर, यानी कि 2000 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2000 ग्राम सेंटीमीटर आएगा। ग्राम फोर्स ले लीजिए, मास था ना उसका, मास तो ग्राम में आएगा, लेकिन हमको मोमेंट निकालना है तो ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये ग्राम फोर्स हो जाएगा। तो अब क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट, तो क्लॉकवाइज मोमेंट वही रहेगा जो आया है, क्लॉकवाइज मोमेंट। यहाँ पे हमने ग्राम फोर्स इसलिए नहीं लिखा कि दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, तो 100 ग्राम फोर्स इंटू 10 सेंटीमीटर, यही तो आएगा। सॉरी, ये गलत तो नहीं हुआ, और टिल्टिंग पॉइंट तो यार, सॉरी, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे 10, 20, 30, यानी कि 40 माइनस 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 ग्राम फोर्स इंटू 40 माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी कि 50 ग्राम फोर्स इंटू 30 सेंटीमीटर, 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। उसी तरह से क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट का मतलब हुआ, ये अभी आया था 100 ग्राम फोर्स और 10 सेंटीमीटर, है ना, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट, तो कहने का मतलब है कि रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मतलब होता है कि नेट, जिसको हम लोग मोमेंट नेट कहते हैं, रिजल्टेंट मोमेंट क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट मोमेंट एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है, तो एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव, तो जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव है, तो 1500 और वो 1000 है, तो वो नेगेटिव है तो वो घट जाएगा, ग्राम फोर सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 500 ग्राम फोर सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज को हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग रिजल्टेंट का मतलब है ऐड करना है, जब ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो वो घट जाएगा, तो 1500 माइनस 1000 मतलब 500 ग्राम फोर सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये होगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये इसका क्वेश्चन समाप्त हो गया न्यूमेरिकल। अब एक टीम जो है वो ऑलरेडी दे रखा आपके बुक में, हल किया हुआ है। चलिए चलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक दो देख लेते हैं।
देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आप पढ़िएगा, सब सही दिया हुआ है और इसमें आंसर भी दिया है। एक 10 क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म फ्लैट सर्कुलर रिम इज बैलेंस्ड ऑन द शार्प वर्टिकल नेल बाय सपोर्टिंग इट एट ए पॉइंट ए। तो कोई चीज़ हैंग किया गया, सस्पेंड किया गया है, तो हमने बताया था, बुक में भी लिखा है आपके, कि कोई चीज़ अगर वर्टिकली सस्पेंड कराई जाती है, बैलेंस की जाती है किसी पॉइंट पर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट के नीचे होती है, बिलो होती है, बिलो द पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाल है दिया हुआ है और एक क्लैंप है और ये एक नेल है, ठीक है। ये वाल है, एक क्लैंप है और इस तरह से इस पे इसको लटकाया गया है, समझ लेना ऐसे है, ठीक है ना। यहाँ पे बाकी बना हुआ फिगर है, रिम है कोई, तो कह रहा है कि पॉइंट करिए इसको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिम एट द डायग्राम बाय लेटर जी। तो जाहिर सी बात है हैंगिंग पॉइंट ये है तो इसके नीचे ही होगा, तो यहाँ पे हम इसको जी से पॉइंट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से मल्टीपल चॉइस का दूसरा एक क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हॉलो कोन, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हॉलो कोन ऑफ हाइट h इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट वर्टेक्स वेयर द वैल्यू ऑफ x इज। तो जो हॉलो कोन होता है, कोन की बात करें तो जो हॉलो कोन होता है उसका h/3 पर होता है, कितने पर होता है, h/3। देखिए ये हॉलो कोन है, मतलब एक खोखला है एक तरह से, और ये इसकी हाइट h है, बेस है ये। तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हॉलो कोन हाइट h इज एट ए डिस्टेंस x, वर्टेक्स से कितनी दूरी पे है, x दूरी पर है, यहीं पे कहीं है, और बेस से वो कितने पर होता है, h/3। बेस से कितनी दूरी पर होता है, h/3, और टोटल हाइट कितनी है इसकी, h है। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि बेस से ये h/3 है, होता है हॉलो का h/3 होता है, अगर सॉलिड होता है तो h/4 और नीचे आ जाता है, खोखला होने पर थोड़ा उड़ जाता है, ऊपर उड़ जाता है। तो हाइट ये हमको मालूम करना है, तो यहाँ से देखिए कि h प्लस h/3 मिलकर के क्या है, h है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस h/3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3h माइनस h/3 यानी कि 2h/3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h/3, ठीक है। उसी तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सारी चीज़ें तो क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे कि एक चीज़ क्लियर होता है कि देखिए जैसे कोई सर्कुलर मोशन कर रही है कोई चीज़, और यहाँ पे आप हाथ से को, एक का हाथ है, यहाँ पे हैंड है आपका, और एक स्ट्रिंग है और ये स्टोन है, हाथ में पकड़ के चारों ओर घुमा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक सेंटीपिटल फोर्स इधर लगता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अनुभव होता है, लेकिन उसको होता है जो इसके ऊपर बैठा होता है, यानी कि रोटेटिंग बॉडी पर जो बैठा होता है उसको फील होता है, एक फोर्स हमें बाहर की ओर लग रहा होता है, ठीक है ना। आप हायर क्लासों में पढ़ेंगे कि जो सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका जनरेशन कैसे होता है, तो वो ड्यू टू इनर्शिया की वजह से होता है ना। तो इनर्शिया है, उसके वजह से ऐसा होता है, वो आप पढ़ेंगे। तो देखिए वो फोर्स और ये फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल और ये दोनों फोर्स जो होते हैं, एक्शन रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि एक ही बॉडी पर लगते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब हम हाथ में स्ट्रिंग को पकड़ के स्टोन बंधा हुआ ऐसे सर्कुलर पाथ पे घुमाते हैं, तो क्या होता है कि हम उस
स्ट्रिंग को खींचते हैं अपनी तरफ। तो ये जो गेंद है या एक कह लीजिए कि जो ये स्टोन है, ये भी हमारे हाथ पर एक फोर्स लगाता है, यानी कि हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ और ये हमारे ऊपर फोर्स लगाता है अपनी तरफ, यानी एक हैंड पर एक फोर्स लगता है। ठीक है ना, हम रस्सी को खींचते हैं, रस्सी हमको खींचती है। ठीक है ना, हम रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं, तो हो गया एक्शन, तो ये फोर्स जो हो गया एक्शन हो गया, और हैंड पर जो लगता है वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो उस फोर्स का नाम क्या होता है, रिएक्शन। और दोनों देखिए दो जगह पे, एक रस्सी पर एक हैंड पर। ठीक है ना, तो रिएक्शन फोर्स हो गया। और ये जो फोर्स होता है जिसको आप इस पे बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव करता है, जिसको सूडो फोर्स भी कहते हैं, ये जो है वो रिएक्शन फोर्स नहीं होता है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंटीपीटल फोर्स दोनों क्या है, एक बॉडी पर लग रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि एक दूसरा चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी पावर है, तो पहले वर्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर पावर के बारे में, फिर एनर्जी के बारे में, फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।